हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के न्यू वीडियो का अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो से पूर्णत विभाज्य संख्याएं, मतलब कि डिविजिबिलिटी बाय टू। जो एक कोई भी नंबर दी हुई रहेगी और हमें तुरंत पता करना रहेगा कि वो दो से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या या शून्य हो तो वह संख्या दो से अवश्य ही विभाजित होगी। मतलब कि अगर कोई एक संख्या दी हुई रहेगी और वो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कोई सम संख्या रहेगा या फिर जीरो रहेगा, तो समझ लीजिएगा वो दो से डिवाइड होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल में ले लिया 150। तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट सिर्फ 2 के डिविजिबल में हमें सिर्फ इसका लास्ट का डिजिट देखना रहता है, ये अंतिम अंक। तो इसका अंतिम अंक है 0 और इसके हिसाब से जब अंतिम अंक 0 हो तो मतलब हम लोग जान जाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो चलिए इसी तरह का और देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1756। तो हम लोग इसका लास्ट में देख सकते हैं लास्ट डिजिट है 6 और ये 6 एक सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा। या फिर आप लोग याद रखिएगा, जब भी 2 से डिविजिबल वाला में या तो उसके लास्ट डिजिट 0 होगा या फिर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। मतलब कि ये पांचों में से अगर कोई भी अगर लास्ट डिजिट आपको दिख गया तो आप समझ लीजिएगा वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो चलिए एक और बड़ा देख लेते हैं। कोई अगर नंबर इस तरह का रहे तो हम लोग कैसे पता करेंगे। सोचिए इस तरह का और भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, तो हम लोग तुरंत कैसे देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो सिर्फ हमें ये लास्ट का डिजिट देखना रहता है। तो ये लास्ट क्या है 2 और आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पे है, मतलब ये पांचों में से ये एक 2 यहाँ से आ गया, मतलब कि ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णत विभाजित होगी। मतलब कि समझिए ये कोई क्वेश्चन दी हुई है 726, मतलब कि एक कोई नंबर दी हुई है। अगर हम इसे पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें मेरे डेफिनेशन में लिख दिया था कि ये जो संख्या दी हुई रहेगी प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो ही वो विभाजित होगी। तो चलिए ये कौन से डिजिट दी हुई है, एक 7 दी हुई है, एक 2 दी हुई है, एक 6 दी हुई है, एक 2 दी हुई है और एक 7 दी हुई है। तो ये सभी डिजिट को आप जोड़ दीजिए। तो 7 + 2 + 6, जब हम 7 + 2 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। और हम लोग जानते हैं कि ये 15 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। तो चलिए इसी तरह का और एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। तो समझिए एक नंबर ले लेते हैं 173186 अब हमें भी उसी तरह चेक करना है। सबको पहले जोड़ दीजिए जितने भी डिजिट है। तो सबसे 1 + 7 + 3 + 1 + 8 + 6 + 4। तो चलिए अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और हम लोग जानते हैं ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अब देखते हैं ये अगर सोचिए ये इस तरह का बहुत बड़ी नंबर दी हुई तो इस तरह तो ऐड करने में हमें बहुत समय लग जा रही है। अगर इससे भी हम लोग फास्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो इस तरह का जब नंबर दी हुई है तो हमें हर एक डिजिट को देखना है। तो ये तो 1 है, ये 7, ये 3 और हम लोग जानते हैं ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे यहीं पे काट दीजिए, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह देखिए ये 6 है तो 6 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे यहीं पे काट दीजिए। उसके बाद देखिए 8 और 1 को जब जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो इसे भी यहाँ काट दीजिए ताकि और छोटा हो जाए। उसके बाद और आगे बढ़िए, जब 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 4 12। तो हमें सिर्फ ये 3 को देखने से ही पता चल गया कि ये होता है ऐड करने पे 12, और ये 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये संख्या हम इसी तरह से पता कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग ये देखें इस तरह को छोटा करके जो बची थी सिर्फ उन सबको जोड़ के
तो उससे भी पता चल गया कि ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा था, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। चलिए फ्रेंड इसमें हम लोग देख सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 में जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो। मतलब कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 3 3 6। तो इसमें कहा था जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, मतलब जब 4 के डिविजिबल चेक करना रहता है तो इसके कोई भी नंबर दिए हुए रहे उस नंबर के सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना है और इस इधर वाला नहीं देखना है सिर्फ। तो ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है 36, और हमें यही चेक करना रहता है ये 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये 36 4 से डिवाइड हो जाती है, मतलब कि ये 4 से ये भी जो संख्या मतलब नंबर दी हुई रहेगी ये भी 4 से डिविजिबल है। इसके आगे कुछ भी रहे वो हमें नहीं देखना, हमें ये सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट ही देखना है। ये लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी मतलब ये पूरी की पूरी नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए और एक देखते हैं। चलिए मानते हैं कि ये 1700 कोई एक संख्या है, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें हम लोगों ने और एक चीज़ पढ़ा था कि जब किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं इस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 0 है। और तो इसमें क्या बताया था जब किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, तो हाँ यहाँ हम लोगों ने देखा इस संख्या का लास्ट में अंत में 2 डिजिट मतलब 0 है, मतलब ये भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब डिविजिबिलिटी बाय 4 में ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये और भी आसान है। अगर कोई भी संख्या इस तरह की दी हुई है 1 इस तरह की, अगर हमें सिर्फ इसकी 5 वाला में सिर्फ इसके लास्ट का डिजिट देखना है, अगर ये लास्ट का डिजिट 5 या 0 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा ये जो हमने नंबर लिया इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है। तो इसी तरह का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कितनी भी बड़ा हो इधर हमें नहीं देखना, हमें ये सिर्फ अंतिम अंक देखना है। तो इसके लास्ट डिजिट में क्या है 0, मतलब ये भी 5 से डिविजिबल हो। तो 5 का डिविजल में क्या बताया था कि ये अंतिम अंक 0 या 5 है। तो ये दोनों ही संख्या में हम लोग देखे, एक में 0 था एक में 5 था, मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों के विभाजकता की शर्त को पूरी करती हो तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। मतलब 6 का वाला हमें कैसे पता चलेगा, अगर सोचिए कि ये एक नंबर दी हुई है तो इसमें देखने बोला है ये 2 का टेबल में, मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो था और 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल था, अगर ये दोनों ही इस नंबर में उस शर्त को पूरी करेगी तो ये 6 के डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2 का। तो 2 का हमने बताया था अगर किसी का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो 2 से ज़रूर ही डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो गई। अब देखना है 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 3 वाला में मैंने क्या बताया था, जितने भी ये डिजिट दी हुई रहेगी सबको ऐड कर देना है। तो 0 + 2 + 0 + 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 3, और ये हम जानते हैं 3 के डिविजिबल है। मतलब ये जो नंबर है 1020 1020 ये 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसी तरह का और एक नंबर ले लेते हैं। समझिए ये 72312 कोई एक नंबर है और हमें ये चेक करना है ये 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 6 वाला से मैंने क्या कहा था, ये 2 और 3 दोनों ही टेबल से अगर ये कट गई तो समझिएगा ये 6 से भी कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2। तो 2 इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है 2 है, मतलब कि ये 2 से तो कट गई। अब ये देखना है 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 3 वाला में हमें करना रहता है सबको ऐड कर देना है 7 + 2, और इसमें मैंने बताया अगर छोटा रहेगा तो ये 3 है छोटा, मतलब इस तरह 3 का डिविजिबल डायरेक्ट मिल गया तो इसे यहीं पे हटा दीजिए। फिर ये 2 और 1 3 हो गया तो इसे भी यहीं पे हटा दीजिए। अब ये 7 और 2 9 बचा और ये 9 3 से डिवाइड हो जाती है, मतलब ये 3 से भी हो जाएगी। मतलब कि ये जो संख्या दी हुई है ये 6 के भी डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7।
सामान्य 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। मतलब इसमें कहा गया है अगर कोई भी एक सोचिए एक नंबर है 2, ये 6 बार रिपीट की हुई, मतलब 6 बार यही नंबर लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ज़रूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह सोचिए 3 3 3 3, अगर 6 बार लिखेंगे, अगर इस तरह का कोई नंबर रहेगी तो ये अवश्य 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह समझिए ये 12 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो इसको भी जब हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये भी पूरी तरह 7 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इस 7 का और अगर ये इस तरह की संख्या ना हो, कोई और संख्या हो, तो हम कैसे पता करें कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 3, और ये पता करना है ये 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो इस तरह का जब छोटी छोटी मतलब डिजिट दी हुई रहेगी तो हमें ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा इसे ऐसा कर देना है, और इसके पहले वाला जो है इसे यहाँ लिख देना, और ये जो लास्ट वाला है इसका दुगना करके हमें इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये सब्ट्रैक्ट दे दीजिए, 3 का दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और जब 34 में 6 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, और हम लोग जानते हैं 28 7 से डिवाइड हो जाती है, मतलब ये 3 4 3 भी 7 के डिविजिबल है। तो चलिए इसी तरह का अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई रहेगी तो हम लोग कैसे करें। तो चलिए एक ले लेते 318192। जब इस तरह की नंबर कोई बड़ी नंबर मिलेगी और हमें तुरंत पता करना रहेगा वो 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो लास्ट तरफ से हमें ये 3 डिजिट ले लेना है, और इसके पहले अगर और भी डिजिट रहेंगे तो हमें उसको एक अलग नंबर मान लेना है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये तो 3 अलग हो गया, ये इधर वाला अलग होगी, तो 318 में 192 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 126 आ गया। यहाँ करने के बाद आप इस रूल पे ये अप्लाई कर दीजिए। इस रूल पे हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया था, तो ये 12 को यहाँ 12 इसके पहले वाला नंबर लिख लिया था, और इसके लास्ट वाला जो डिजिट था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। मतलब कि जब इस तरह से हम लोग करेंगे तो जब हम इस तरह का लास्ट तक करते करते अगर वो 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आए, अगर मल्टीपल आए मतलब 7 से कट जाए तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। जब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो चलिए एक ले लेते हैं कोई एक एग्जांपल। तो समझ लेते हैं ये 6848 एक कोई नंबर है और ये चेक करना रहेगा 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमें इसमें क्या पढ़ें कि इसके लास्ट के 3 डिजिट हमें लेना है। तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है 848, और इसे अब यहाँ नॉर्मली हम लोग 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये पूरी तरह से कट रहा है तो ये पूरी संख्या ही कट जाएगी। तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं कि 1 और ये 6 बार में हो जाता है 48, मतलब 106 बार में ये कट जा रहा है, मतलब ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अगर आगे कुछ भी लिखी हो रही तो हमें उससे नहीं देखना, हमें सिर्फ ये लास्ट का 3 डिजिट, अगर हम इस नंबर को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 से कट जाएगी। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सोचिए 17040 दी हुई है तो हम कैसे देखेंगे। तो इसका भी हमें ये लास्ट का 3 डिजिट लेना है और ये चेक करना है क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है। तो हाँ हम देख सकते हैं 040 को जब हम करेंगे 8 से डिवाइड तो हाँ ये 45 बार में कट जाती है, मतलब ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। तो चलिए इसी तरह का सोचिए और एक दी हुई रहेगी इस तरह। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके 3 अंक जब 0 होगी, लास्ट का 3 अंक 0 होगी तो भी ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके 12,000 में हम लोगों ने देखा कि ये लास्ट के 3 0 है, मतलब ये भी 8 से डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये 459 को करके।
तो जैसे हम लोगों ने 3 का बनाया था उसी तरह ये 9 का, लेकिन उसमें 3 में हम 3 से डिवाइड किए थे और ये 9 वाला में हमें 9 से डिवाइड करना। तो ये भी उसी तरह कीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 ये 9 से डिवाइड हो जाती है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो चलिए इसी तरह का और एक ले लेते हैं, 3 2 4 3 6। तो जैसे ये 3 वाला में क्या था, हम लोगों ने छोटा छोटा मतलब इसे डायरेक्ट पूरी तरह से पूरा जोड़ के नहीं बनाना था। ये छोटा छोटा जहाँ कट रहा है 9 से डिविजिबल हो जा रहा है वहीं छोटा कर देना था। जैसे ये 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया, मतलब इसे यहीं पे काट दीजिए। उसी तरह ये आगे वाला देखिए, 3 2 5 5 और 4 9, तो ये 9 आ गया और ये 9 9 से डिविजिबल होता है, मतलब ये पूरी नंबर जो है ये भी 9 के डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10 से देखते हैं। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो मतलब 10 से डिवाइड होती है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए 2 3 4 5 और इसके लास्ट में जब 0 होगी, मतलब 10 वाला में हमें सिर्फ इसके लास्ट का डिजिट देखना रहता है। तो इसके लास्ट के डिजिट में क्या है, 0, मतलब ये 10 से डिवाइड होगी। जब कोई भी नंबर दी हुई रहेगी उसके लास्ट डिजिट अगर 0 है तो समझ लीजिएगा वो 10 से डिवाइड हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हमने ले लिया 79212 और हमें ये चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इस तरह का बनाने वाला हमें ये बोला गया था विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का। तो ये विषम स्थान ये वाला लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये जो है विषम स्थान है और ये जो है सम स्थान है। तो इन दोनों ये विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का योग करके इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 और 7 हो जाएगा 11। तो यहाँ 11 और इन दोनों का अंतर बोला तो यहाँ माइनस लिख देंगे और अब ये सम स्थानों का अंकों का जोड़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 9 10, 10 और 1 11। अब ये 11 माइनस 11 हो जाएगा 0, मतलब इसमें बताया था जब अंतर इन लोगों का 0 या 11 से विभाज्य हो तो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा 0 आया, मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए और एक देखते हैं। समझिए ये 7 8 1 5 1 7 दी हुई है। अब इसे भी उसी तरह चेक कीजिए, ये स्थानों वाला को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 8 20। तो यहाँ लिख दीजिए 20। अब ये सम स्थानों वालों संख्या का योग, तो ये 1 और 1 2, 2 और 7 9 ना, 2 और 7 9। तो यहाँ लिख दिए 9। अब जब 27 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11। और इसमें बोला था 0 या 11 से विभाजित, तो हमारा 11 आ गया, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये भी 11 से डिविजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम में किस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती हैं इस टॉपिक से। अगर इस तरह की दी हुई रहेगी, यदि 5 4 इस तरह का कोई एक नंबर दी हुई रहेगी और बोलेगा 9 से विभाज्य हो तो x के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है। मतलब ये कोई नंबर दी हुईगी, एगो कोई किसी डिजिट का मतलब वैल्यू नहीं दी हुई, उसके जगह x y z या ABCD कुछ लिखी हुई रहेगी और पूछ देगा उस x y z या ABCD का मान निकालें। तो हमें ये कैसे करना है, ये 9 से विभाज्य बोला था, विभाज्य बोला मतलब 9 का डिवाइड होगा या नहीं। तो इसमें 9 का डिवाइड वाला में हम लोग कैसे पढ़े थे कि ये जितनी भी, जैसे यहाँ एक बार लिख देते हैं 5 4 3 2 x 7, हमें इन सब को जोड़ देना रहता था। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, तो हम इसे जोड़ने से पहले यही 9 हो गया तो 9 डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे यहीं काट देंगे। ये 7 और 2 9, तो 7 और 2 9 हो गया तो इसे भी यहीं काट देंगे। अब बचा 3 + x, ये 3 + x मतलब यहाँ 3 में x में 3 में यहाँ क्या जोड़ेंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे कि ये 9 हो जाएगा या 9 मतलब 9 के डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं अगर इस x के जगह 6 रख देंगे तो ये 3 + 6 हो जाएगा 9, और ये जब 9 हो जाएगा तो ये 9 से मतलब कट जाएगा, मतलब ये 9 के डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 3 से मतलब ऑप्शन 3 ये 6।